प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका सुजीत स्टडी जोन क्लासेज में। ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो चुका है। ब्रह्मास्त्र बैच की क्लासेस सुजीत सर ने शुरुआत कर दी है, जिसमें मैथ और साइंस की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज हमारा तीसरा दिन है हमारा ब्रह्मास्त्र बैच को स्टार्ट होते हुए, तो जिसमें रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सुजीत सर आप लोगों के बेहतरीन क्लास ले रहे हैं। तो हम आइए आप लोगों के लिए हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने शुरू में सबसे पहले आप लोगों को हिंदी के बहुविकल्पी सिलेबस बताए, तो आज हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। बहुविकल्पी सिलेबस में हम लोगों का पहला टॉपिक था शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का आगमन कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, काल का विभाजन कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हिंदी साहित्य का वर्गीकरण कैसे हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए हमारे ब्रह्मास्त्र बैच की आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें हम आपको बताएंगे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। कुछ भी शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग बाद में आता है, पहले हमारा वर्गीकरण आता है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि शुक्ल और शुक्लोत्तर युग का वर्गीकरण कब हुआ, कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण कब हुआ, कब आया शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, इसके बारे में जानेंगे तब तो वहां तक पहुंचेंगे। तो किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले एक सीक्वेंस होना चाहिए। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के वर्गीकरण जो है, इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा होगा आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा है मध्यकाल। मध्यकाल है। मध्यकाल के बाद आता है हमारा तीसरा आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया। हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं। पहला हमारा है आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा आता है मध्यकाल। ठीक है, और तीसरा आता है आधुनिक काल, जिसे गद्य काल से संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो आदिकाल के अंदर किस किस काल का किस किस काल का वर्गीकरण किया गया है, आइए जानते हैं। तो पहला हमारा है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य जो हमारा है वो आदिकाल या वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा नाथ साहित्य का आगमन हुआ। तो नाथ साहित्य का अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि नाथ साहित्य किस काल के अंतर्गत आता है, तो आप लोग बताएंगे आदिकाल या वीरगाथा काल के अंतर्गत आता है नाथ साहित्य। उसके बाद आता है जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य आता है। जैन साहित्य आता है हमारा वीरगाथा काल के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है चारणी साहित्य। चारणी साहित्य के बाद आता है हमारा प्रकीर्णन साहित्य। ठीक है, प्रकीर्णन साहित्य के बाद आता है अपभ्रंश काव्य। ठीक, उसके बाद हमारा आता है मध्यकाल। ये सब चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग इसको जान सिर्फ नाम लेके जानेंगे, आगे के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, हम लोग को जितना टॉपिक है सिर्फ उतना ही जानेंगे। तो अगले हमारा आता है भक्ति काल या रीति काल। ठीक है, तो भक्ति काल के कुछ कवि हमारे मिलते हैं जो हमारे सिलेबस में है, बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ हमारे सिलेबस में आता है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग दिया गया है बस हिंदी साहित्य में। ठीक है, हमको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो मध्यकाल जो है, मध्यकाल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड किए हैं। मध्यकाल 2 भागों में कौन कौन से, पहला हमारा भक्ति काल आता है, दूसरा आता है रीति काल। ठीक है, तो भक्ति काल के अंतर्गत जो भी काल आते हैं, ये कौन हमारे आइए उसको विस्तार से जानते हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंदर आता है राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य काल आता है। उसके बाद आता है कृष्ण भक्ति काव्य, जिसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला आता है संत काव्य। फिर हमारा आता है सूफी काव्य। उसके बाद आता है आख्यान काव्य, ये ख है आख्यान काव्य। ठीक है, तो मध्यकाल में हमारा जो भक्ति काल का पोर्शन था, इसके अंतर्गत राम भक्ति काल, कृष्ण भक्ति काल, संत संत काव्य, सूफी काव्य और आख्यान काव्य आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो मध्यकाल का दूसरा पार्ट है रीतिकाल। रीतिकाल को हम लोग निम्न भागों में डिवाइड करते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से। इसको उत्तर मध्यकाल आता है। इसमें पूर्व मध्यकाल जो है पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल के अंतर्गत आता है, और उत्तर मध्यकाल जो है रीत काल के मध्य आता है। ठीक है, रीतबद्ध कवि, उसके बाद रीत सिद्ध कवि, उसके बाद आता है रीत मुक्ति कवि। ठीक है, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, रीत काल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है तीसरा आधुनिक काल या गद्य काल। जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को हम लोग को जानना है अच्छे से। ठीक है, तो आधुनिक काल जो है,
आधुनिक काल हमारा या गद्य काल, आधुनिक काल का और दूसरा नाम हमारा क्या है, गद्य काल। ठीक है, तो भारतीय इसको हम लोग आधुनिक काल को या गद्य काल को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 भागों में कौन-कौन से डिवाइड करते हैं? पहला भारतेंदु युग हो गया, दूसरा द्विवेदी युग हो गया, तीसरा छायावादी युग हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा छायावादी युग। छायावादी युग जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। छायावादी युग या शुक्ल युग भी बोलते हैं, छायावादी युग को या शुक्ल युग भी बोलते हैं। उसके बाद आता है छायावादोत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, पहले शुक्ल युग आता है, उसके बाद का युग जो होता है वो शुक्लोत्तर युग होता है। ठीक है, पहले हमारा छायावाद युग या शुक्ल युग, उसके बाद आता है हमारा शुक्लोत्तर युग। और ये पूछ गया किसके अंतर्गत आता है, तो आप बताएंगे आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। छायावाद युग के बाद का युग जो होता है वो छायावाद उत्तर युग है। हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है छायावाद युग या छायावाद उत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग जो है उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक प्रगतिवाद युग है, दूसरा प्रयोगवाद है, और तीसरा आता है नई कविता। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद है आप लोगों को जबरदस्त ये समझ में आया होगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया। तो आप लोग बताएंगे हिंदी साहित्य का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन-कौन से भागों में किया गया? आदिकाल में किया गया है, एक मध्यकाल में किया गया है, और तीसरा जो है आधुनिक काल में किया गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे टॉपिक में है शुक्ल और शुक्लोत्तर युग। तो साथियों, आचार्य अ, आदिकाल को वीर गाथा काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम किया था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आप लोग शानदार तरीके से बताएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ पाए वीर गाथा क्या कहते हैं, वीर गाथा काल किसने नाम दिया था, तो आप लोग बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा था। ठीक है, या उन्होंने नाम दिया था। तो अगला आगे टॉपिक है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया। तो हिंदी प्रथम इन्होंने अपनी सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इनकी पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो सर्वप्रथम इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसमें क्या कहते हैं हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया। तो क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया। तो एक क्वेश्चन हमारा से ये बनता है सर्वप्रथम किसने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया, तो आप लोग बताएंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी का वर्गीकरण किया। ठीक है, तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है एक यहाँ से यूपी बोर्ड में क्वेश्चन ये बनता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी पुस्तक है, तो आप लोग याद करेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का पुस्तक है। ठीक है, किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। तो सर्वप्रथम इन्होंने अपने जो हिंदी साहित्य है उसमें क्या कहते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक में 11 भागों में विभाजित किया। ठीक है, 11 भागों में वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो पहला पहला हमारा आता है चारण काल। चारण काल जो है 700 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में विकास हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है चारण काल का विकास कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे चारण काल का विकास 700 ईसा पूर्व से सात सॉरी 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, दूसरा हमारा आता है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। जो 15वीं सदी थी उसका धार्मिक पुनर्जागरण बताया गया है। ठीक है, तीसरा आता है जायसी की प्रेम कविता। जायसी की जो प्रेम कविता है वो भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, अ, चौथा आता है चौथा भाग हमारा है ब्रज का कृष्ण साहित्य संप्रदाय, जो 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक था। ठीक है, पांचवा हमारा विभाजन जो हुआ था मुगल दरबार के नाम से विभाजन हुआ था। छठवां जो है तुलसीदास के नाम से विभाजन हुआ था। ठीक है, इन्होंने कुल 11 भागों में बताया था। और आता है हमारा सातवां आता है रीत काव्य। सातवां आता है रीत काव्य जो 1580 से 1692 ईस्वी तक है। ठीक है,
8वां आता है तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 1600 से 1700 ईस्वी तक होता है। 9वां आता है 18वीं शताब्दी, ठीक है। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ठीक है। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान जो 1800 से 1857 ईस्वी तक आता है, ठीक है। 11वां है हमारा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान विविध, ठीक है। हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो 11 भागों में विभाजन किया है, वो ये सारे टॉपिक थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो थे, इन्होंने 11 भागों में डिवाइड किया है। ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला पूछेगा, जो आगे है, हम आगे आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन जानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना काल विभाजन किस प्रकार से किया और कैसे किया, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल का विभाजन स्वीकार किया। इन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना विभाजन किया था उसको स्वीकार किया, परंतु थोड़ा सा विभाजन में परिवर्तन किया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला जो आदिकाल जो है, आदिकाल का समय सीमा बताया है 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, ठीक है। दूसरा भक्ति काल, भक्ति काल जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी तक बताया है। और तीसरा जो है रीतिकाल, रीतिकाल हमारा जो आता है 16वीं से 19वीं शताब्दी तक बताया है, ठीक है। ये किसने बताया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है, ठीक है। और चौथा हमारा आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल जो है 19वीं शताब्दी से अब तक चला आ रहा है, ठीक है। ये ये किसने बताया है? आचार्य हजारी प्रसाद, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन आप लोग एक बार देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में। आगे हम लोग पढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का हमारा जो आता है काल विभाजन पढ़ते हैं, ठीक। शुक्ल ने काल का विभाजन किस प्रकार किया, किस शताब्दी में या किस सन में किया, आइए हम लोग जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास 1927 ईस्वी से 1929 ईस्वी तक, 19 ईस्वी नामक ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य का सटीक एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण किया, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया कि वीर गाथा काल विक्रम संवत 1050 से 1375 तक है। वीर गाथा काल को विक्रम संवत 1050 से 1375 तक बताया। तो पेपर में आप लोगों को आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल का काल विभाजन या समय सीमा कब तक है। तो आप लोग बताएंगे 1075 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत। दूसरा हमारा आता है पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल जो है भक्ति काल, यानी पूर्व मध्य काल का दूसरा नाम हमारा है भक्ति काल, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे, कभी कभी नाम भी बदल के पूछ लेता है। तो पूर्व मध्य काल या भक्ति काल का समय सीमा कब तक है? विक्रम संवत 1375 से 1700 तक है, ठीक है। तो अगला हमारा आता है उत्तर मध्य काल, ठीक है। उत्तर मध्य काल या रीतिकाल, उत्तर मध्य काल या रीतिकाल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका समय सीमा क्या है? 1700 से 1900 ईस्वी तक है, ठीक है। विक्रम संवत 1700 से 1900 तक है। चौथा हमारा आता है गद्य काल, यानी आधुनिक काल। विक्रम संवत 1900 से अब तक जो चला आ रहा है वो हमारा क्या है? गद्य काल, आधुनिक काल, जो 1900 से अब तक चला आ रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है। तो आप लोग शानदार तरीके से बताएंगे 1050 से 1375 तक होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देख लिया। तो कल से हम लोग शुक्ल और शुक्ल के पूछ लेता है। तो पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल का समय सीमा कब तक है? विक्रम संवत 1375 से 1700 तक है, ठीक है। तो अगला हमारा आता है उत्तर मध्यकाल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका समय सीमा क्या है? 1700 से 1900 ईस्वी तक है, ठीक है। विक्रम संवत 1700 से 1900 तक है। चौथा हमारा आता है गद्य काल, यानी आधुनिक काल।
विक्रम संवत 1900 से अब तक जो चला आ रहा है वो हमारा क्या है, गद्य काल, आधुनिक काल, जो 1900 से अब तक चला आ रहा है। तो पेपर में क्वेश्चन आप लोगों को यूपी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि वीरगाथा काल की समय सीमा क्या है। तो आप लोग शानदार तरीके से बताएंगे। 1050 से 1375 तक होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देख लिया। तो कल से हम लोग शुक्ल और शुक्लोत्तर युग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहते हैं, शुक्ल शुक्ल जो शुक्ल युग हमारा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग को ही कहा गया है, ठीक है। तो कल हम लोग शुक्ल युग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग बिना क्लास को स्किप किए देखेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बस शेयर जरूर करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।